वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे गोइटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है गोइटर फर्स्ट लास्ट डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड की। अपने थायराइड ग्लैंड आज पूरी हो जाएगी, गोइटर अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन उसके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोइटर गोइटर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट, मतलब लार्ज साइज में बड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं गोइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब इसके क्या कारण है कि थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो गई है? यूटियोलॉजी, एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कंट्रोलिंग ग्लैंड है पिट्यूटरी में एडिनोमा हो जाएगा। एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का एडिनोमा होना। और आयोडीन की डेफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज गोइटर का क्या है? आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होगा? थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाएगी, जिससे क्या कोज करेगी? गोइटर। टू टाइप्स का होता है गोइटर, टॉक्सिक गोइटर और नॉन टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर में क्या होता है? इन दिस कंडीशन T3 एंड T4 लेवल इंक्रीज मेनली प्रेजेंट इन हाइपरथायराइडिज्म। T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, जो इंक्रीज होते हैं। किस में इंक्रीज होते हैं? हाइपरथायराइडिज्म में मेनली इंक्रीज होते हैं। तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी? टॉक्सिक कंडीशन कहलाएगी, टॉक्सिक गोइटर। ये कंडीशन कहलाएगी टॉक्सिक गोइटर। और नॉन टॉक्सिक गोइटर क्या है? मेनली प्रेजेंट इन कंडीशन ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? TSH तो इंक्रीज होगा और T3 T4 क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंडेमिक गोइटर, एंडेमिक गोइटर और आइडियोपैथिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर क्या होता है? हिमालयन रीजन, आयोडीन की डेफिशिएंसी, जो हिमालय में रहते हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, उनको बोलते हैं एंडेमिक गोइटर। और आइडियोपैथिक गोइटर क्या होता है? कोज अननोन होता है। आइडियोपैथिक किसी की वजह से भी हो सकता है। मतलब नॉन टॉक्सिक में क्या होता है? प्रेजेंट इन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म में डिस्कस किया था प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है TSH का लेवल इंक्रीज होता है और T3 T4 का डिक्रीज होता है। ये हो गया प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जो क्या कोज करता है? नॉन टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर में क्या होता है? इन दिस कंडीशन T3 और T4 लेवल इंक्रीज मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन हाइपरथायरॉयडिज्म है। मैनेजमेंट क्या होगा? रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे। मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो अपन उसको क्या देंगे? रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन I125 और I131 इज यूज करेंगे। मतलब आयोडीन थेरेपी में, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में क्या देंगे? आइसोटॉप करेंगे। आयोडीन का आइसोटॉप कौन से हैं? I135 और I131 इज यूज करेंगे। नॉर्मली लेवल कितना होता है? 126.92 डाल्टन। आयोडीन का लेवल नॉर्मल होता है 126.92 डाल्टन। दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं I135 और I131। ये आयोडीन के आइसोटॉप हैं। These are radioactive substance. These iodine enters into normal follicular cells and destroy it. जो नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स की सेल्स होती हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स, जो क्या कोज करेगी? अब इसमें आयोडीन उनमें फॉलिकल सेल्स में एंटर करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय होने के बाद में क्या? थायराइड ग्लैंड नॉर्मल लेवल में हो जाएगी। ग्रेजुअल डेथ ऑफ सेल्स कोज डिक्रीज इन साइज ऑफ ग्लैंड। मैंने कहा ना नॉर्मल लेवल में हो जाएगी ग्लैंड। आयोडीन के कौन से आइसोटॉप यूज करेंगे? I125 और I131 यूज। दीज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दीज आयोडीन एंटर्स इनटू नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल फॉलिकुलर्स। मतलब I135 और I131 कहाँ पे एंटर करेंगे? नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स में, और डिस्ट्रॉय करेंगे उनको। ग्रेजुअल डेथ ऑफ सेल्स, मतलब धीरे धीरे सेल्स की डेथ होने से कोज क्या कोज होगा? डिक्रीज इन साइज ऑफ ग्लैंड्स की साइज डिक्रीज होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और नर्स सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा? थायरॉइडेक्टोमी, थायरॉइड ग्लैंड को हटाएंगे। ऑडिबल स्ट्राइडर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा?
थायरॉइडेक्टोमी के कारण रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी। गिव फॉवलर पोजीशन, सेमी फॉवलर पोजीशन अपन देंगे थायरॉइडेक्टोमी के बाद, मतलब जस्ट अपन कर रहे हैं थायरॉइडेक्टोमी तो फॉवलर पोजीशन देंगे। चेक फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड नेक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेक फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड नेक में जो मतलब कलेक्शंस होता है ब्लड का थायरॉइडेक्टोमी के बाद में, उनको चेक करते रहना है अपन को। आस्क द पेशेंट टू स्पीक सम वर्ड्स, पेशेंट को बोलेंगे कुछ वर्ड्स बोलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है मेंटेन पेटेंट एयरवे एंड मेक श्योर दैट ट्रेकियोस्टोमी सेट्स शुड बी अवेलेबल एट बेड साइड। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आता है, मेंटेन पेटेंट एयरवे को मेंटेन रखना है एंड मेक श्योर दैट ट्रेकियोस्टोमी सेट्स शुड बी अवेलेबल एट बेड साइड में क्या कौन सी ट्यूब रखनी है अपन को, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या सेट बोल सकते हैं। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ हाइपोकैल्सियमिया को मॉनिटर करना है। असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर करना है। ये अपना हो गया थायराइड ग्लैंड का लास्ट डिसऑर्डर गॉइटर। चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं गॉइटर क्या होता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। क्यों होता है एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का, एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण, एडिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ गॉइटर आयोडीन डेफिशिएंसी। टू टाइप्स का होता है, टॉक्सिक गॉइटर और नॉन टॉक्सिक गॉइटर। टॉक्सिक गॉइटर में क्या होता है, मेनली इंक्रीज कौन से होते हैं, T3 T4 हार्मोन्स किस में देखने को मिलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में। और नॉन टॉक्सिक में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 डिक्रीज होगा, TSH इंक्रीज होगा। और ये भी टू टाइप्स का होता है, एंडेमिक गॉइटर और आइडियोपैथिक गॉइटर। एंडेमिक को कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमालयन रीजन जो पीपल होते हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होते हैं। और आइडियोपैथिक गॉइटर में कोज अननोन होता है, किसी भी प्रकार से कोज कर सकता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। मैनेजमेंट क्या करेंगे, आइसोटोप देंगे, मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कौन से आइसोटोप देंगे, I135 और I131 इज यूज्ड। दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दीज आयोडीन एंटर्स इनटू नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। ग्रेजुअल डेथ ऑफ सेल्स कोज डिक्रीज इन साइज ऑफ ग्लैंड की साइज डिक्रीज होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। सर्जिकल मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थायरॉइडेक्टोमी ग्लैंड को हटाना। ऑडिबल स्टाइडर है ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज। थायराइड ग्लैंड को हटाएंगे थायरॉइडेक्टोमी प्रोसीजर के दौरान। कौन सा कॉम्प्लिकेशन अकर होगा, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज। गिव फॉवलर पोजीशन देंगे, सेमी फॉवलर पोजीशन। चेक फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड नेक। आस्क द पेशेंट टू स्पीक सम वर्ड्स। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन की क्या रहेगी, मेंटेन पेटेंट एयरवे एंड मेक श्योर दैट ट्रेकियोस्टोमी सेट शुड बी अवेलेबल एट बेड साइड। अपन को पहले ही रख देना है बेड साइड पे ट्रेकियोस्टोमी सेट को। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ हाइपोकैल्सियमिया। असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।